तुम्हें तो हर बात में गड़बड़ नजर आती है। किस्मत को हमेशा तो साथ नहीं दे सकती। अच्छा वो सब छोड़ो और बैठकर नाश्ता करो। नहीं, जब तक डॉक्टर अय्यर ना कह दे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं डॉक्टर को फोन करूं? मैंने सुबह ही कर दिया। अभी रिसेंटली तो तुमने पूरा मेडिकल चेकअप करवाया था। रिसेंटली? अरे उसे कराया तो पूरे 2 हफ्ते हो गए, और इन 2 हफ्तों में इतने बड़े शरीर में पता नहीं क्या क्या तकलीफ निकला है। रिसेंटली तो डॉक्टर शर्मा ने कार्डियो किया था, और वो डॉक्टर शर्मा ने भी कुछ नहीं बताया। सब कुछ ठीक होगा, बताने वाली कोई बात ही नहीं होगी। नहीं, ये डॉक्टर लोग कभी-कभी किसी के बात भी नहीं बता दिया करते। और मेरे पास अगर ये मेडिकल डिक्शनरी ना होगी ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि क्या होगा। अच्छा स्लाइड्स लोगे? एक स्लाइड में कोई नुकसान नहीं होगा बाबा। एक स्लाइड में कोई नुकसान नहीं होगा बाबा। जैसे तुम बड़ी डॉक्टर तो रहने दो। अच्छा दे दो। पता है वो मिस्टर और मिसेस मेहता है ना, उनका डिवोर्स हो रहा है। कौन मिसेस मेहता? वही जो अपनी पास वाली बिल्डिंग में रहते हैं। मैं उन्हें नहीं जानती, पर जानती थी या होने वाला। तुम्हें नहीं जानती पर जानती थी कि डिवोर्स होने वाला है। इसमें जरूर मिस्टर मेहता की गलती नहीं होगी। क्यों भाई, मिसेस मेहता की भी तो हो सकती है। अरे नहीं, वो तो मुझे एक बार करोल बाग में मिली थी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो जरूरी जो औरत करोल बाग में अच्छी लगे तुम्हें भी अच्छी अच्छा स्लाइस में मक्खन लगा दूं? नहीं, तुम्हें पता भी है मक्खन में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? कमाल, 2 साल पहले तक तुम्हें कोलेस्ट्रॉल का नाम तक पता नहीं था। आज है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज हो गई है कोलेस्ट्रॉल। हंस लो। अरे तुम्हें पता भी है मेरी उम्र के लोग किस तरह मक्खियों की तरह मर रहे हैं फटाफट। अखबार कभी चोरी पेश पढ़ती हो कभी नहीं। मैं तो रोज पढ़ता हूँ। अच्छा खासा डर लगता है। तो नहीं पढ़ा करो। नहीं पढ़ा करो मतलब मैं भी अपनी गर्दन शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में गाड़ कर बैठ जाऊं, जबकि मेरे चारों तरफ लोग मर रहे हैं फटाफट। ये देखो बेचारा अजीज, क्या उम्र थी? 42। एक दिन सीने में दर्द की शिकायत की, 2 दिन बाद चलता बना। बाद में पता चला कि साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था। जब भी तुम्हें पता चलता है किसी को फला मर्ज है, तुम्हें लगने लगता है कि वह मर्ज तुम्हें भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? पिछले महीने जब सतीश का ऑपरेशन हुआ था, तुम्हें लगने लगा था कि तुम्हारी कोहनी की हड्डी भी चूर हो गई है। हाँ तो दर्द जो शुरू हो गया था। तुम बैठो, मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। आंटी, आपने जो लॉन्ड्री से साड़ी मंगवाई थी ना, वो मैं ले आया। थैंक यू। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंटी। नहीं मेरा मतलब साड़ी। आंटी, आप ये साड़ी पहनकर एकदम पटाखा लगोगी। नहीं मेरा मतलब फुलझड़ी। नहीं मेरा मतलब बम। क्या? सारी दिवाली आज ही मनाएगा। आंटी, अगली बार जब आप ये साड़ी पहनना तो मुझे जरूर दिखाना। हेलो अंकल। हेलो। अंकल आप हमेशा घर पे ही रहते हो? बेटा वो आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा था, तो यू नो। क्या अंकल, थोड़ा घर से बाहर निकलो, जिम जाओ, बॉडी शॉडी बना। अच्छा आंटी, चलता हूँ, बाद में मिलता अकेले में। ये कल्लू था ना, कल्लू? हाँ, यादव साहब का छोटा बेटा। हाँ, उम्र से पहले जवान हो गए साहबजादे। देखना बड़ा होकर टेररिस्ट बनेगा, टेररिस्ट कसाब। अरे बड़ा अच्छा लड़का है, मजाक करने की तो उसकी आदत है। हाँ, तुम्हारी भी कुछ कम नहीं। अच्छा देखो, साड़ी कैसी लग रही है? आज शाम के शो के लिए ठीक रहेगी ना? हाँ, ठीक है। देखो तो सही। मैं सोच रही थी
खराब हो गई। खराब हो गई? अरे पता तो उस दिन चलेगा जब मैं हॉस्पिटल में बड़ा दर्द से करा रहा होगा, तब शायद इसके दिल में कुछ नरमी आए। लेकिन साहब, इसमें कहीं देर ना हो जाए। पैसा का बड़ी नहीं है। मदन को एक स्पेशल नर्स का जरूरत है जो हर टाइम उसको देखती रहे। देखती है? अयो वो रोमांस वाला देखना नहीं, देखभाल करती रहे। मदन का हालत बहुत नाजुक है। अभी उनकी तबीयत कैसी है? बहुत नाजुक है, एकदम मौत के मुंह से छीन कर बाहर निकाला। अच्छा। वो तो एकदम एटीएम हो गया था। एटीएम? एनी टाइम मनी? नो नो, एनी टाइम आउट। मदन को इतना तकलीफ नहीं होता। अगर हमको पहला मालूम होता मदन को इतना तकलीफ था। तुम तो उसका वाइफ है ना? अगर तुमको तो मालूम होना होता मदन को इतना तकलीफ था। सारी गलती मेरी है। उन्होंने तो कई बार बताने की कोशिश की, मैं हमेशा उनका बहन समझ। वो जो आउट ऑफ वाटर फिश का जैसा तड़प रहा है। अच्छा। हमको तो सरप्राइज है कि वो बच कैसा गया। उसका जगह में कोई और होता तो कब का चला गया होता। जबलपुर। अयो मार गया होता। तुम जो होना होता होता, जो नहीं होना होता वो भी होता। मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैंने उनकी एक न सुनी। देखो तुम वही लोगों को अपना हस्बैंड का हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इसको पढ़ो, सब मालूम पड़ेगा। ये क्या है? पेज 3? आर्बिट्ररी पेज, माउथ का पेज। उठाओ उठाओ, रिस्पेक्ट द डेड। इसको पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि आजकल कैसा नौजवान लोग लापरवाही का रीजन से फटाफट 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 मर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? तुम अब नहीं मिल सकती। आयो मेरा मतलब तुम अब भी नहीं मिल सकती। लेट हिम रेस्ट इन पीस। आयो मतलब आराम करने दो। फिर उसको दर्द दूर करने का दवा दिया है, पेन किलर। यो दर्द को किल करने वाला। तुम कल मिलने को सकते हो। कल से पहले नहीं मिल सकती। जो समझा करो, मदन बेचारा 8 घंटे से ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था। 4 सर्जन ने उसके ऊपर बराबर कट करके काम किया। खट 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 खट। अभी तक बॉडी रीअसेंबल भी नहीं किया। हमारा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस में ऐसा केस आज तक नहीं देखा। अयो इमरजेंसी, आई होप ही इज ओके। अरे वाह, घंटी बज रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दी? घंटी सुनाई नहीं दी? जब तक मैं बैठ सो जाता। अरे ये तो मोहन है, मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हाँ, इस साले के पास कुछ काम ना हो उसके लिए जल्दी का वेट। शहर में मकान ले लीजिए, लोग धर्मशाला समझ बैठते हैं। हेलो मोहन। हेलो उषा, कैसे हो? हाउ आर यू? कितने सालों बाद मिले। सच बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उषा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। अच्छा। You are just the same, slim, trim and beautiful. भाई मैं अपने पास की कुछ लड़कियों से मिला था, भाई गॉड पहचान ही नहीं पाए। हाँ, वो माला याद है तुम्हें? मालूम कौन? अरे वो माला जो क्या स्लिम थी, क्या डांस करती थी। अरे हाँ, नाचती थी। सेम थी यार। अब तो वो देखो उसको। Don't tell me. हाँ, नहीं उषा भाई, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। वही खूबसूरती, वही फिगर, वाह वाह, क्या बात है। अरे हाँ, इनसे मिलो। मदन, मोहन, मदन। हेलो मोहन, हाउ आर यू? फाइन,
उषा ये मेरा बैग। हाँ चलो तुम्हें हमारा कपड़ा इस तरफ से। ओके अच्छा वो साला बैटरी से शुरू हुआ। अच्छा मोहन आप बैठो। थैंक्स। ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मतलब भाई मैं तो कंपनी गांव से फ्लाइट में आ रहा था तो बिनी मिल गया। अरे वो बिनी क्या है आजकल क्यों बेचता है? बिनी कौन? अरे वो बिनी जो कॉन्स्टेलेशन में हमेशा खड़ा होता था, हमेशा हार जाता था। अरे हाँ कभी नहीं जीतता था। उसी ने मुझे बताया कि तुम शादी के बाद से यही करो और इनफैक्ट उसने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। लेकिन उषा भाई मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शादी किसी फिल्म स्टार से होगी, लेकिन वो मुझसे ही नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल ये कॉलेज में ट्रिप भी हुआ करती थी ना और आपसे शादी करके तो अच्छा ही किया। बड़ी मेहरबानी आपकी। मोहन तुम अपनी तो सुनाओ तुमने किससे शादी की? भाई अपन तो अभी तक सिंगल है, सुपर सिंगल। क्या अभी तक सिंगल? तुम कैसे बच गए? ये सब भी आप ही की मेहरबानी से हुआ है। हाँ भाई कॉलेज में एक बार आपने जान कह दिया तो नजरों में कोई अच्छी ही नहीं। Oh my God! बुलाने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब को बुला के लिया है ना? डॉक्टर आई होप नथिंग सीरियस। नथिंग सीरियस पर उन्होंने सोचा डॉक्टर साहब को बुला के दे। वो ऐसे बदहजमी हो गई होगी। डायग्नोसिस आप डॉक्टर के लिए छोड़ते तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब को बुला कर देखिए मैं जाऊँ जरा शॉपिंग कर। कौन तुम लंच में क्या खाओगे? भाई यहाँ तो कुछ भी खिला दो, खत्म हो जाता है। जो भी ये हजम कर सके वही ले आओ। It's hot today. It's very hot. Oh, let's see. Single mom. शौकीन लगते हैं आप? ऐसे कभी कभी। Wow, antique, beautiful antique. Wow. Oh, juicy apple. Still raw. Oh. Wow. An apple, hey. Chief, doctor, away. Oh, oh. Exercise, you know, exercise gets the body fit. जी कुछ कहा आपने? जी नहीं, हम तो बस यूं ही गुनगुना रहे थे। भाई पैसे में ऐसा ही लेकिन झेल लीजिएगा और जाना ही क्या। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। भाई वाह, बहुत वाह, क्या गाते हैं। आपको तो डांस उनके डांस में डांस सॉरी मेरा मतलब इंडियन आइडल गाना ओह यू थिंक सो? हाँ बिल्कुल। शुड आई सिंग? व्हाई नॉट शुड आई सिंग नाउ? ऑफ कोर्स गो अहेड। ओके ओके। भाई मैडम आई बॉस तुम्हारा घर बहुत ब्यूटीफुल। आपको लगता है कि ये घर ब्यूटीफुल है? ऑफ कोर्स इट इज। माफ कीजिए अगर आप इसी तरह कुछ देर और एक्सरसाइज करते रहे ना तो ये घर बहुत जल्दी ब्यूटीफुल हो जाएगा। Very well said, very joking, very
How are you? Fine, very fine. Very fine. Yes, तबीयत पानी? fit as a fiddle. Fiddle. Blood pressure? Normal. Normal, yes. Heart angina? Hell and hearty. So your heart is hearty? Heartily hearty. And yours? Hardly hearty. मोहन, तुम भी मेरे साथ चलो ना। Well, हाँ ले जाओ ले जाओ। यहाँ क्या करेंगे मेरे साथ तो बोरिंग हो जाएगी। चलो। okay, okay, Madan, see you at lunch. See you. तरंग चलो। अरे तरंग शो देखना है डार्लिंग जरा दरवाजा खुला छोड़ देना। क्या अरे तरंग में शो देखना है तरंग नाटक देखना है शो देखना है रात में ऐसी बातें किताबों में नहीं छापनी चाहिए। कौन साहब है भाई, चले आइए जनाब, दरवाजा खुला है, आ जाइए। my son. गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैसा तबीयत है? हमारा तबीयत का मत पूछो। सुबह से 12 पेशेंट का कॉल अटेंड किया, तुम्हारा 13वीं पे आया है। तुम 13वां पेशेंट है। ये सुबह से पेशेंट लोग फोन कर करके हैरान करते थे। ये सैटरडे संडे फुल रेस्ट एंड पीस, नो कॉल नो डिस्टर्बेंस। हम आउट ऑफ दिल्ली फिक्स का फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ, नो कॉल नो डिस्टर्बेंस। तो डॉक्टर साहब आप ये तो इसकी फिशिंग ही करते रहेंगे? मान लीजिए इस बीच में आपके किसी पेशेंट को आपकी जरूरत हो जाए, तो कोई इमरजेंसी हो जाए तो? व्हाट इमरजेंसी? हमारा 90% पेशेंट ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5% पेशेंट जो थोड़ा सीरियस है, हम पहले ही स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। बचा हुआ 5%, वो तो वैसे भी मरने वाला है। मरने वाले को हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हैं? ये बताओ तुम कितना परसेंट में है? तुम लोग क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब यहाँ एक दो रोज से ना यहाँ सीने में कुछ दर्द सा होता है। इधर दबाने से जोर से होता है। तो दबाओ मत। अच्छा, ज्यादातर धीरे धीरे होता है, रुक के होता है कि जोर जोर से होता है? कभी धीरे धीरे कभी रुक के। एक बात बोलो, जोर से होता है। क्या दर्द इतना जोर से होता है कि रात को नींद डिस्टर्ब होता है? अरे डॉक्टर साहब रात को नींद आती कहाँ है? ये रात को नींद नहीं आने का क्या रीजन है? बस ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, बस ये थोड़ा दर्द की वजह से लिया। इट्स अ सीरियस केस। सीरियस? जो उतना सीरियस है, तुम लेट जाओ, तुमको चेकअप करते हैं। लेट जाओ। आई नो डॉक्टर साहब, इट्स नथिंग मेजर। हाँ। लेकिन तो क्या है ना कि उषा बहुत जल्दी घबरा जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चेकअप करा ही लेना चाहिए। जल्दी लेट और 6 पेशेंट फिनिश करना है। चेकअप करना है, लेट हो। सांस लो, नो साउंड हार्ट डेड। ये लगाया नहीं था दूर करी। सांस लो, और अरे पहला वाला सांस तो छोड़ो ना। सांस लो, और अरे पहला वाला सांस को छोड़ो ना। सांस छोड़ना भी नहीं आता है। इधर का सांस किधर से छोड़ना है? लोग बोलते हैं सिटी में पॉल्यूशन है, घर में कम है।
नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, you just need to do DUC. PUC? यो PUC नहीं, DUC, digestion under control. तुम बस ये 2 गोली लेना, एक रात को सोने के बाद और दूसरा सुबह उठेगा तो लेना। सुबह उठेगा तो वही लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम सिलिकेट प्लस सिमेंटिकॉन। समझ में आया? डॉक्टर शर्मा ने कार्डियोग्राम लिया था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। अब वो डॉक्टर शर्मा ने भी कुछ नहीं बताया। देख, डॉक्टर शर्मा सिटी का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। डोंट वरी, हम डॉक्टर शर्मा को कॉल करेंगे। हाँ, हम पूछेगा तुम्हारा रिपोर्ट के बारे में। मतलब वैसे सब कुछ ठीक ठाक है। यस, मैं सब कुछ खा भी सकता हूँ। यस, एक गोली अभी खा लो। बहुत अर्जेंट है। जो कोई अर्जेंट नहीं है, कभी भी खा सकते हैं। मतलब ये तो दवाई का मामला, इसमें पेशेंट की मर्जी थोड़ी डॉक्टर की मर्जी चलनी चाहिए। आप यहाँ बैठिए, मैं एक गोली खा के अभी आया बस। आप जाइए ना, अभी आप जाइए ना, मैं आया अभी आया। एकदम 90%। डॉक्टर शर्मा नो सिग्नल एज यूजुअल। उसका नंबर याद है, इजी नंबर टू रिमेंबर। आई विल यूज द लैंडलाइन फोन। 2222222। कितना 2 लगाया? नहीं 22 1 22 2 22 3 22 4। हाँ, डॉक्टर शर्मा, मैं इधर बोलता है डॉक्टर। अच्छा, आपने पैसा नहीं लिया था? ओके ओके ओके। दिल्ली में ऐसा हिंदी बोलने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं, डॉक्टर शर्मा, हम आपके पास नहीं आ रहा हूँ अभी। वो जो जगदीश बाबू है ना, हार्ट पेशेंट, उसका चेकअप करने के लिए जाना है। नहीं, जगदीश बाबू का रिपोर्ट जानने के लिए फोन नहीं किया, हमें इसके लिए फोन किया कि हम 2 दिन आउट ऑफ दिल्ली फिश का फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आपने उसका रिपोर्ट देखा? वो क्या डॉक्टर शर्मा, क्या रिपोर्ट है उसका? गुड 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 गुड। क्यों? बैड, वेरी बैड। ऐसा होगा तो हम डॉक्टर लोग भी क्या कर सकते हैं? पेशेंट दर्द का कंप्लेंट करेगा तो 2 गोली दे देने का और क्या कर सकता है? अच्छा डॉक्टर शर्मा, आप और उसको कितना टाइम देते हैं? मतलब वो और कितना दिन जिंदा रहेगा? तो फिर तो चंद हफ्ता, उसका भी क्या भरोसा? ये जो कड़ोड़े, भगवान का मर्जी के आगे हम डॉक्टर लोगों का क्या चलेगा? ठीक है डॉक्टर शर्मा, हम फिशिंग के बाद तुमको आगे मिलता है। हाँ? नहीं तो उसका फ्यूनरल में तो मिलना ही है। ये भी गया। डॉक्टर साहब, अभी क्या गोलियों को खाने की जरूरत है? हमको जरूरत है, गलत दूर होएगा, परमानेंटली आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो, हमको 6 पेशेंट और फिनिश करना है, जल्दी फिनिश। डॉक्टर साहब, मान लीजिए आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत जल्दी मर जाने वाला है, तो क्या आप उसे बता देंगे कि बहुत जल्दी मर जाने वाला है? ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और बहुत से डॉक्टर के सामने ऐसा सिचुएशन आता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसका इंश्योरेंस सब भर दिया कि नहीं, उसने बिल लिख दिया कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। इन दैट केस पेशेंट को बताने का कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए वो पेशेंट
मेरी तरह आपका अच्छा दोस्त भी हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है? बस अच्छा ही है भगवान की कृपा से। बिल लिख दिया है हाँ जी, सब लिख दिया और इंश्योरेंस सब भर दिया। इतनी महंगे भरा सारा। इन दैट केस हम तुमको नहीं बताएगा। अरे प्लीज बता दीजिए। मैंने बहुत से पेशेंट को विजिट अरे करना डॉक्टर साहब प्लीज बता दीजिए, बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्लीज बता दीजिए। उषा मरना ही है तो सारा खा के मरो। गुड मॉर्निंग मदन। नहीं थैंक्स फॉर दिस यार, बड़ा काम किया इसने। और क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कोलेस्ट्रॉल में कितना मक्खन होता है? अभी मक्खन में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? मैंने तो अपनी बीवी से कह दिया है कि मक्खन वगैरह घर में आने नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ आजकल हर चीज को देख के खाना चाहिए। देखो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन आजकल हम जो कुछ भी खाते हैं दरअसल अपने आप को जहर लेते हैं। अबे फलों में डीडीटी जहर भी तो क्या है? क्या बात है? बोलो बताओ दिखो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं है क्या? और फिर वादा करो उसके बारे में किसी से कहोगे नहीं। इसके बारे में किसी से नहीं कहूंगा। इसके बारे में नहीं यार, वो तो मेरे सीने में दर्द हुआ करता है ना। अरे यार तुम्हें बदतमीजी हो गई। नहीं यार, अब ये डॉक्टर अय्यर आए तो उनके कहने के मुताबिक मैं इस दुनिया में चंद हफ्तों का मेहमान हूँ। अरे वाह क्या? बहुत सीरियस हार्ट प्रॉब्लम हो गई है क्या? ओह माय गॉड यार किसी और डॉक्टर को दिखाओ। हो सकता है डॉक्टर अय्यर का डायग्नोसिस गलत हो। अरे डॉक्टर शर्मा जो शहर का इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, उसका डायग्नोसिस भी गलत हो सकता है क्या? 1800 रुपए तो सिर्फ थोड़ा देखने के लिए था। ये तो तुमने बहुत बुरी खबर दी ना। सॉरी यार, इट्स ऑल राइट। यार अगर तुम मरे तो तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए क्या? क्या 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 हाँ तो तुम्हें बस सो जाना चाहिए, अपनी सारी एनर्जी बचानी चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ यार अरविंद, वैसे भी इसकी हालत तुम अब कह ही क्या सकते हो यार। नहीं यार तुमने ऐसा अचानक कह दिया ना, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। हमारा डाइजेशन नहीं I'm fine। वैसे एक बात बताओ यार, तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र का क्या पूछते हो यार? फिर भी अगर बताओ तो क्या बताओगे? 42 और 42 का तो मैं भी हूँ। देखो मैं कैसा बेवकूफ हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ, जबकि मरने वाला तुम हो। तुम्हें जो क्या है एक स्मॉल मुझे भी दे देना है यार। एक बात बताओ, तुम इस सब के बारे में उषा को कैसे बताओगे? नहीं उषा को मैं ये सब नहीं बताऊंगा। उसका रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम तो जानते हो कितने कमजोर दिल की है। हाँ यार मुझे याद है पिछले साल जब वो कुत्ता मरा था कितना रोई। देखो मगर मैं तुम्हारा मुकाबला उस डॉगी से नहीं करती। मेरा कहने का मतलब था कि देखो उससे भी बुरा। I hope you understand यार। I think I understand।
वेरी नैरो। मगर यार वैसे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यार, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना मुझे याद कर लेना। देखो वकील की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से। थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच यार। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन कि अरविंद मेरे को छोटा सा काम कर दोगे। जब मेरा वक्त नजदीक आ जाए तो मेरी क्रियाकलाप का सारा इंतजाम तुम ही देख लेना। नहीं तो पंडित लोग सब सारे अनाप शनाप खर्चा करवा देंगे। 10वां, ये 12वां, 14वां, 40। अब उसे तो पैसे की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है, तो देख लोगे ना यार। फिक्र मत करो यार, सस्ते में सस्ता काम। I mean, electronic crematorium saves time, saves waiting down. See, this is the machine. Here you are. This is the button. Come on, push the button. Push the button. अरे बाकी सब काम कैसे चल रहे हैं? मतलब पैसे हो गए? ज्यादा पैसा तो इंश्योरेंस का ही मिलेगा यार। और ये मकान? ये भी शायद बेचना ही पड़ेगा। क्या अरविंद इसे बेचने में भी बेचारी यूषा की मदद कर देना, नहीं तो ब्रोकर लोग सब सारा ब्रोकरेज में ही खा जाएंगे। अरे यार ब्रोकर कैसे खा जाएंगे? मैं जिंदा हूँ ना। I hope you understand. May I have one more? हम लोग बहुत गलती करते हैं यार। ये हम लोग कौन? मतलब हम मर्द लोग या हम अपने जीते जी औरतों को ये नहीं सिखाते कि कुछ काम काज कर सके, ताकि हमारे जाने के बाद उन्हें किसी पर डिपेंड तो ना होना पड़े, अपना पेट पाल सके, अपना गुजर बसर कर सके, थोड़ा बहुत कमा ले, थोड़ा कुछ काम कर ले। लेकिन हम कुछ सिखाते ही नहीं ये हैं। अपने आप से क्यों बड़बड़ा रहे हो? आगे जाने आगे। अरे ये मतलब आ गई। आना बात गई हाँ मुझे बालती गई। क्या? नहीं वो फ्लाइट से भी ना गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है उषा? बेटा मेरे को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तबीयत को क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? हाउ डू यू को हिंदी में पूछ रहा है। हाँ हाउ डू यू डू इन हिंदी उषा? देखो उषा, तुम्हें कभी भी किसी वक्त मेरी जरूरत पड़े, रात या दिन मुझे याद करने को मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओ, तो ये बात है। और ये बात नहीं है। देखो उषा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े, डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी देयर। अभी तुम जाओ, शाम को मिलेंगे। हाँ शाम को मिलना है, शाम को तो मिलेगा। ये किस बात की खुशी मना रखा है? खुशी का ये तो देखो उषा, तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, गिव मी अ कॉल, आई विल बी देयर। अभी तुम जाओ, शाम को क्लब में मिलेंगे। आज शाम को क्लब में मिलेंगे। मदन रहोगे ना? क्या बात कर रही है? या तुम दोनों क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? अरे सेलिब्रेट क्या डार्लिंग, ये तो उससे कंपनी देने के लिए मैंने एक छोटा सा ले लिया था। और क्या कंपनी देने के लिए विस्की पी सकते हो, पर मक्खन नहीं खा सकते। अब इसकी में कोई उतना कोलेस्ट्रॉल थोड़ी होता है। डॉक्टर साहब आए थे? आए थे, क्या काम करने? उन्होंने कहा भाई इंडाइजेशन। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था डार्लिंग। आप इतनी फिक्र नहीं किया करो। डार्लिंग, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है? आज अपनी बीवी खूबसूरत लग रही है। अरे हाँ, मैं वो पेट्रोल पंप पर रुकी ना, तो उसने ये चेक वापस कर दिया। कहने लगा गलत। देखो ना, मैंने भी क्या गलती की। बिल था 5,050 रुपये और मैंने चेक बना दिया 5,500 रुपये। डार्लिंग, तुमने 5,500 रुपए का चेक नहीं बनाया, तुमने चेक बनाया है 55 लाख रुपए का। कमाल है, छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी, वेरी स्मॉल, सिली। डार्लिंग उषा,
क्या बैठ डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक टीचर रखते हैं। इसलिए ऐसे तुम्हें कुछ हिसाब किताब वगैरह सिखा क्या करेगा? तुम तो सब कुछ जानते हो ना, फिर मेरे जानने की जरूरत भाई अभी तुम्हें जानना चाहिए। पर क्यों? अच्छा एक बात बताओ कि amortization of a mortgage क्या होता है? क्या? Amortization of a mortgage। मैंने तो ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं। लेकिन तुझे सुनना चाहिए। पर क्यों? तुम सब कुछ जानते हो ना, फिर मेरे जानने का फायदा। मैं चलूंगी किचन में बहुत काम। हाँ सुनो, तुम्हारी किचन के बारे में बात करते हैं। आज खाने के लिए क्या लाई हो? पनीर। फिर वही। क्या? अच्छा ये बताओ कि 1 किलो पनीर की क्या कीमत है? मैंने तो आधा किलो ही खरीदा है। तो बाबा आधा किलो की क्या कीमत है? कमाल है, मुझे 1 किलो की कीमत नहीं मालूम तो आधा किलो की कैसे मालूम? अच्छा वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि लोग तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठा रहे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे? मुझे तुम्हें आंखों में भावनाओं की बातें कैसे करते लगे? इतने साल में तो पहले कभी नहीं। जब भी तुम ऐसी उठनाक बातें करते हो जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होती है। सच सच बताओ कितनी फी है? One small। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? मुझे घबराहट होती है ना। बर्बाद हो जाएगी। लूट खाएंगे लोग इसे। साहब वो पहले का रिवाज अच्छा था कि उधर पति मरा और पत्नी साथ में सती हो गई। तुम्हें कम से कम इस फिगर के साथ तो नहीं मरना पड़ता था। उनके बाद उनकी पत्नी होना क्या आराम से चैन से सुकून से मर सकते थे। क्या होगा बेचारे को पेट पालने के लिए घरों में बर्तन भी तो मांगने पड़ सकते हैं, भीख भी तो मांगनी पड़ सकती है, गुब्बारे भी तो बेचने पड़ सकते हैं। तुम्हारा ऐसा हालत है कैसा? वो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। अरे कड़ुड़े, चलो बैक टू बिजनेस। एक गुब्बारा कैसा दिया? हाँ 50 पैसे का एक। 50 पैसे का एक? तुम खरीदा कितने में? वो तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं ना। कितना? हाँ 12 रुपए दर्जन। 12 रुपए? अयो तुमने एक गुब्बारा के पीछे 50 पैसे तो नुकसान करते हैं। तुमको गुब्बारा 50 पैसे का नहीं, 1 रुपया 50 पैसे का बेचना चाहिए। हम सब लेते हैं, तुम रुको, हम लेते हैं, हम आते पैसा लेके आते हैं। गुब्बारे ले लो सरकार, गुब्बारे 50 पैसे का नहीं, 1 रुपए 50 पैसे दर्जन। भाई और कितनी बोली है उसमें तो देखो मदन, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद एक फैसला लिया है, उसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगी। क्या करना चाहते हो दोस्त? मैं तुम्हारी जीवनी लिखना चाहता हूँ दोस्त। ये लाइफ स्केच बड़े बड़े अखबारों में छपाऊंगा, बड़े बड़े पोर्टल्स पे अपलोड करूंगा। लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, टिंडर, थैंक यू सो मच। तो मेरी जीवनी लिखोगे, उसे बड़े बड़े अखबारों में छपवाओगे, पोर्टल्स पर अकाउंट करोगे, हो सकता है कहीं पर किसी की सर्च में मैं मिल भी जाऊं, लेकिन अफसोस उसे पढ़ने के लिए हम ना होंगे। क्या बात कर रहे हो यार? तुमको तो एक रफ कभी बना कर लेके आए हो? नो थैंक यू सो मच। अरे यार मुझे सबसे सब बातें नहीं कर देती है यार। आई नो यार, लेकिन अभी मैं ना शिक्षा को लेकर बहुत परेशान हूँ।
लेके कितने परेशान हो मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो यार कि उषा अभी जवान है। ये भी हो सकता है कि वो दूसरी शादी कर ले, देखो बुरा मत माना, हो सकता है कि वो दूसरी शादी कर ले। बुरा मानने की क्या बात? हाँ, हो सकता है क्या? होना चाहिए। दूसरी शादी तो हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन वो भी तो हो सकता है जो आभा टंडन के साथ हुआ। ये आभा टंडन कौन है? आभा टंडन आभा और महेश हमारे बहुत जिगरी दोस्त थे यार, दोनों में बहुत प्यार था, दोनों की अच्छी खासी चलती गृहस्थी थी। एक दिन बेचारे ने खांसी की शिकायत की और 2 दिन बाद चलता बना। बाद में पता चला कि गले का फिटनेस था। आभा ने महेश की दोस्त की हेल्प के लिए बिजनेस करने के लिए दोनों में प्यार हुआ, फिर उनकी शादी भी हो गई। अरे भाई तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तो आभा की प्रिवेंटिव और कैश लेकर तो चंपक हुआ, तो आज तक तो सीधी छोड़ी साले ने। लेकिन यार क्या जरूरी है उषा के साथ भी ऐसा ही हो? कौन जाने यार, बेचारी गरीब विधवा उषा इससे अपना जीवन साथी बना ले, कौन जाने। लेकिन इसमें तुम क्या कर सकते हो? We are helpless but not hopeless. आज तो मुझे कभी पड़ेगी कच्ची आदमी। तुम तलाश करोगे? हाँ, मगर किसे? ये तो नहीं पता यार, लेकिन तलाश तो मुझे कभी पड़ेगी कच्चे आदमी की जो उषा को संभाल सके, पैसे वाला हो, देखने में भी अच्छा हो, उसका घर-बार हो, बिजनेस। मैं कैसे आदमी को जानता हूँ। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पैसे वाला, अपना बिजनेस लाइफ में आता जाता है, लंबा चौड़ा, गाड़ी रखने थोड़ा खबीज सा लगता है, बट अ रियल जेंटलमैन। हाँ, भाई मदन तुम्हारे गार्डन के रोजेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं, हम लोग तो दरअसल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ। मुझे इन 15 सालों में दी, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मुमकिन है कि मैं तुम्हें उतना सुख और आराम ना दे सका हूँ, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मैं अक्सर बीमार ही रहा हूँ। मैं अब एक बहुत बड़े नाजुक मसले पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे समझने की कोशिश करोगी। हालांकि समझ की तुम्हें हमेशा से बहुत बहुत कमी रही है। जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे तुम्हारी फिक्र सताने लगी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, किस तरह से जीवन बिता सको। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें दूसरी शादी कर देनी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें मोहन से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। What a scarcity! जब तुम बेदर्द पड़ोगी तो मैं अपने आप महसूस करूंगी कि तुम्हारा और मोहन का हमेशा साथ साथ रहना मैंने जानबूझकर प्लान किया था, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ सको और दोनों में मोहब्बत पैदा हो। मोहब्बत भाई ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब तुम मोहन से शादी करो तो अपने आप को गुनहगार ना समझो। तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तुम्हारा स्वर्गवासी मदन मोहन मदन। कौन सा है भाई, चले आइए। अरे चले आइए जनाब, दरवाजा खुला है, कौन है? जी माफ कीजिएगा। आदाब अर्ज करता हूँ, अंदर आने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल मैंने घंटी बजाई, फिर सोचा वाई बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। मुझसे मिलिए, सेल्समैन, द नेम इज बेग, अब्दुल बेग। सेल्समैन रूम यादगार यानी समाधि बनाने वाली कंपनी का, द लिव लॉन्ग यादगार एंड फॉरही प्राइवेट लिमिटेड। ताकि माफ, शायद आपके जहन से ये बात स्लिप हो गई होगी।
कल आपने हमारे दफ्तर में फोन किया था। अच्छा तो आप वही हैं। शुक्र है जीते जी याद आ गया। दरअसल आपको इंतजार की जहमत तो नहीं उठानी पड़ी। नहीं कोई खास नहीं। मैं वक्त से पहले आ जाता, बिफोर टाइम। क्या करें, वक्त को दाम के साथ बुलाना। एज इज लेस टू मच। जी शुक्रिया। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपसे जीते जी मुलाकात हो गई। आपको हमारी कंपनी के बारे में पता कैसे चला? मतलब एडवर्टाइजमेंट है या माउथ पब्लिसिटी? दरअसल वो इंटरनेट पर आपका ऐड देखा था और बहुत अच्छा लगा। आपका स्लोगन भी बहुत अच्छा था, सॉल्व ऑल योर ग्रेव प्रॉब्लम। दरअसल उस ऐड को एक बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन और वो ऐड जल्द ही सारे टीवी चैनल पर रिलीज होने वाली है, जैसे डीडी टीवी, स्टार टीवी, जी टीवी, बी टीवी, एम टीवी, एफ टीवी, आर टीवी, कलर टीवी, सहारा टीवी, बेसहारा टीवी, संस्कार टीवी, ललकार टीवी, फटकार टीवी, एनी टीवी, पैन टीवी, इमेजिन, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, उल्लू। तो बताइए आपकी स्कीम क्या है? स्कीम तो जनाब बेमिसाल और उसी तर्ज पर बनाई गई है जिस तर्ज पर मुगल बादशाहों ने अपने जीते जी अपने लिए मकबरे बनाए और यह हुक्म कर दिया था कि उनके अब उनके बेगुमार की कब्रें भी मिस्टर बेग जरा आहिस्ता बोलेंगे। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ये बात सुने। ओह अरे साहब कुछ तो सुनाई दे। कहा था मैं कब्र में ये हुक्म कर दिया था कि उनके और उनके बेगुमार की कब्रें भी जगह पर बनवाई। मिसाल के तौर पर ताजमहल को ही ले लीजिए। ताजमहल जनाब ताजमहल ताजमहल क्या खिड़कियां हैं, क्या रोशनदान, क्या दरवाजे देखिए। वाह जनाब देखिए, समाधि है तो आप, लेकिन अगर उसे कोई दूसरा आदमी अपने मर्जी के मुताबिक बना तो आपको कैसा लगे? मतलब आपके रूह को सुकून कैसे पहुंचेगा? आपके टेस्ट का ना डोर होगा, न विंडो होगा, न वेंटिलेटर होगा। वेंटिलेटर नहीं जनाब, अस्पताल वाला नहीं, रोशनदान वाला। फर्ज कीजिए जनाब, आपको सारी उम्र एक ऐसे कमरे में रहना था जो आपके मर्जी का है, तो आपको कैसा लगे? जीते जी तो आप कहीं भी वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए मैं कहता हूँ ना, समाधि अपने मर्जी के मुताबिक ही बनवानी चाहिए। क्योंकि जब तक है जान, कर लो समाधि का प्लान, ताकि मौत में हो एक शाम ना। आजकल लोग बाग अपनी द्वादशा यानी पिंडदान अपने आप करके जाते हैं, तो अपने समाधि का डिजाइन पसंद करने में क्या बताइए। इसलिए मैं अपने कंपनी का ग्राउंड प्लान आपको गूगल पे प्लान सुनेंगे ना तो जल्दी मरने की दुआ मांगेंगे। सोसाइटी का नाम देखिए जरा, परलोक सोसाइटी। आई एम सजेस्टिंग यू आपके आखिरी रेस्टिंग प्लेस के लिए ये स्पॉट सबसे बेटर है। स्पॉट ऑन जगह सबसे ऊंची है जगह, और पीछे देखिए, पीछे जरा वहां पीछे, इसके पीछे देखिए नदी भी बहती है। आप चाहे तो बोटिंग कर सकते हैं जनाब। जल्द ही यहाँ पर सीसीटीवी, बड़ी स्टार बाजार, बिग बाजार सब खुलने वाला है। बिग सिटी लाइवली एटमॉस्फेयर फॉर द डेड। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप मर चुके हैं। और तो और जनाब जल्द ही मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर सब खुलने वाला, ऐश करेंगे जनाब। समाधि टू समाधि इंटरवल एंड ड्रॉप ऑफ इट। हर समाधि का अपना पर्सनल डिश टीवी कनेक्शन। 24 घंटे 250 चैनल की गाला करेंगे। मजाल है कोई चैन से मौत की नहीं सो सके। ठीक है जनाब, तो आप यही मेरे लिए एक जगह बुक कर दीजिए। बस एक तो
मैं कह रहा था 3 समाधि के साथ एक लैपटॉप फ्री है। जनाब, आपके यहाँ कभी कोई ऐसा केस आया है कि पति के मर जाने के बाद पत्नी ने दूसरी शादी की हो और उस दूसरे पति की समाधि भी वहीं बनी हो? Not yet, but sounds interesting. तो फिर मेरे ख्याल से आप एक जगह और ढूंढ कर लीजिए। बहुत सब जनाब, mind blowing। अब इसके साथ एक लैपटॉप फ्री है, लैपटॉप के लिए। नहीं, वो दूसरे पति के लिए। ओहो, बेहतर होगा हम तीनों साथ साथ ही रहे। mind blowing जनाब। और ख्याल रखिएगा मेरी बीच वाली तो ये कितने पैसे हुए? 3,60,000 इंक्लूडिंग GST ना। लेकिन अब ट्रायल तो खत्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से वहां तक। अरे जनाब, आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या ऑनलाइन? आई एम सजेस्टिंग आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, 2 मिनट में उधर का पैसा इधर कर दूंगा। अगर आप बैंक का नाम बताइए। IDBI, ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा, PNB। जनाब जल्दी बताइए, ऑनलाइन पता नहीं कब ऑफलाइन हो जाऊं। नहीं जनाब, मैं वो कह रहा था कि अगर मैं आपको चेक दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? चेक और एतराज कैसा, बस कैश हो जाना चाहिए, वरना हम चेक बाउंसिंग का केस करेंगे किस पर? आप तो होंगे। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ये बात अभी पता चले। ओहो, तो आप भाभी जी को सरप्राइज देना चाहते हैं? क्या बात है? आपने ये कितना 3,60,000 नाम है जनाब? जी। 3,60,000 तो नाम आप भर दीजिएगा कंपनी का अपने आप ना। हाँ जी। ये लीजिए। तो ये जगह कब तक तैयार हो जाएगी? जनाब हम तो हमेशा तैयार रखते हैं, जब आप तैयार हो चले आइए। अच्छा, खुदा हाफिज़। इनसे मिलिए, ये अभी तुम्हारा बहुत बड़े एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और आप मिस्टर नरेम बेग, अब्दुल बेग, लिव लॉन्ग यादगार एंड समाधि प्राइवेट लिमिटेड। परंतु थैंक यू यार बेग साहब। उम्र ठंडी काफी घर। जनाब मैं आपको 3,60,000 का कुरियर कर दूंगा। जनाब आपको खिदमत का मौका दें। जी समझा नहीं। आपके पास मदर ये क्या चीज थी? और यार इतनी जल्दी क्या थी? मुझसे कह दिया तो मैं करा देता यार। थैंक यू सो मच यार। वो तो मैंने वैसे ही इंटरनेट पर ऐड देखा तो उसे फोन कर दिया और वो कमबख्त चला भी आया। अब तो तुम्हें पीनी बंद कर देनी चाहिए यार। 3 दिन से लगातार पिए ही जा रहे हो। मेरी विस्की। तुम तो ठीक कह रहे हो यार, लेकिन क्या ना इसके बगैर मैं ये सब सह नहीं सकता। मदर, I'm proud of you. I'm proud of you, my boy. I'm proud of you. I'm proud of you, यार। जिस तरह तुम उषा मोहनी की शादी का बिस्तर बंद कर रहे हो ना, बंदोबस्त कर रहे हो ना, I'm really proud of you. कहाँ है दोनों? उषा को पिक्चर ले जा रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मदर, तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं सोचा था? क्या? अरे यही कि उषा मोहन से शादी कर रहे और तुम मरो ही नहीं।
मेरे यार क्या सोचने लगे? कुछ नहीं यार, बस मैं यही सोच रहा था कि हम पैदा होकर इस दुनिया में आते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस दुनिया के कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन यार तुम्हारे बगैर ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी यार। थैंक यू सो मच। अब जब मैं मौत के इतना नजदीक पहुंच चुका हूँ तो मैं जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत महसूस कर रहा हूँ। सांस तो मैं पहले भी लेता है, लेकिन जो फ्रेशनेस, जो ताजगी आज इस हवा में महसूस होती है वो पहले कभी नहीं हुई। देखो इस घर में हमेशा ऐसी फूल पत्तियां रही, कभी जी में नहीं आया कि छूकर देखूं। ये देखो ये पत्तियां कितनी सुंदर, कितनी चिकनी, कितनी मुलायम। हाँ हाँ हाँ। और ये देखो ये पौधा देखो, नर्सरी से आया था, आज ग्रेजुएट हो गया है। इसकी पत्तियां कितनी सुंदर, कितनी मुलायम। और ये स्टडी के बारे में बेचारी कब से पढ़ी है, कितनी सुंदर, कितनी चिकनी, कितनी मुलायम। और ये सेंटर टेबल देखो, ये भी तो है, कितनी सुंदर, कितनी चिकनी, कितनी मुलायम। और तुम नहीं यार, तुम तो जिंदा रहने वाले हो। अरविंद उठो, उठो अरविंद, उठो और जिंदगी की खूबसूरती को अप्रिशिएट करो। उठो अरविंद। वाकई सुंदर चिकनी और मुलायम है यार। काश मैं दुनिया को समझा सकता कि जिंदगी कितनी हसीन चीज है। तो यकीन मानो यार, आज के बाद जब भी मुझे कोई टेबल मिलेगी ना, मैं उसे छू के जरूर देखूंगा। लेकिन यार क्या मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? बस भैया जब मेरा वक्त नजदीक आ जाए तो मैं तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? इससे जरा कम तो कर देना। हाँ क्यों नहीं? वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल साड़ी, नहीं ली है? लॉन्ड्री से अरविंद को हाँ अब तो आरती चली गई है ना, तो उसके गम में पी रहा है बेचारा। रिप्लेस कर देगा मेरी बॉटल, कर देगा ना? हाँ कर दूंगा। कर देगा कर देगा कर देगा। बाय बाय। बाय बाय। अरविंद दास, मतलब ये भी सुंदर चिकना और मुलायम है यार। ये मोहन क्या कर रहा है सबसे? अरे अब अर्थ है, तैयार होने में कुछ तो टाइम लगाएगा ही ना। डालो, कितना अच्छा होता है तुम भी हमारे साथ चलते। हाँ डार्लिंग, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं करना है। नहीं अभी मेरी तबीयत पहले से कुछ ठीक है। तो फिर हमारे साथ चलो ना प्लीज। नहीं ये भी ठीक नहीं है कि साथ जा सकूं। और वैसे भी मोहन तो तुम्हारे साथ जाएगा है ना? मोहन इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, यू नो मोहन, योर कॉलेज फ्रेंड मोहन। बुरा ना मानो तो बात पूछूं। हाँ पिछले कुछ दिनों से मैं और मोहन काफी साथ साथ घूम रहे हैं। तुम्हें इस बात का एतराज तो नहीं हुआ? मतलब बुरा तो नहीं लगा? क्यों होगा? और इसमें बुरा लगने की क्या बात है? मोहन तो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, यू नो वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट इन कॉलेज। मोहन प्रकाश, मोहन चंद, मोहन राम, मोहन। इसलिए कि तुम अक्सर इन बातों पर नाराज हुआ करते थे। वैसे तुम स्वभाव के हो काफी जेलस। जेलस अब है, कोई और होगा। क्या बात कर रहे हो? पिछले साल क्लब की पार्टी में तुमने भार्गव के साथ झगड़ा क्यों किया था? वो तो बस मुझे कोट पहना रहा था। हाँ तो दूसरे की बीवी की कमर में हाथ डालकर कोट पहनाया जाता होगा नहीं? मोहन क्या करा? मोहन सुनो, मेरी तरफ देखो। इधर इधर इधर। सबसे बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? पिछले 3 दिनों से तुम मेरे और मोहन के साथ बाहर क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत जो ठीक नहीं है। साचू, पहले जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी, मैं सारी रात तुम्हारे साथ बैठा रहा करती थी। अब क्या हो गया है? वो कुछ नहीं हुआ। वो आप कुछ जरूर है, और मैं समझती हूँ इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। क्या? औरत। क्या? तुम्हें किसी और औरत से प्यार हो गया है। अरे मुझे ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। जब मैं बहुत चली जाती हूँ तो तुम क्या करते हो? कहाँ जाते हो तुम? मुझे तुम गलत सोच रही हो। मैं नहीं मानती।
ऐसा कुछ नहीं है। एक समझती नहीं सारी दो तो क्या हरगिज़ नहीं मान सकती। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर होता है। क्या जाहिर होता है? कि तुम गुनहगार हो। क्या? तो पिछले दिनों में यही सोचती थी कि तुम अगर अकेले रहने की कोशिश क्यों करते हो? उषा, यही कि तुम शाम को रंगरेलियां बनाने के लिए फ्री रहो और मैं जाऊँ नाइट स्कूल में पढ़ने। अब बताइए दूसरा वो मॉडल। उषा तुम गलत सोच रही हो। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम ही बताओ मैं क्या समझ सकती हूँ कि तुम इतने अजीब ढंग से बिहेव करते हो। हाँ, हो सकता है मेरा बिहेवियर कुछ अजीब हो गया हो, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम ही बताओ क्या मतलब। वो मैं नहीं बता सकता। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो सारी बात खत्म हुई। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ बाइक पे। बहुत मुझे स्टेशन छोड़ाएगा। अरे उषा, उषा मेरी बात सुनो। उषा देखो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो तो सही करो। यहाँ बैठो। यहाँ बैठो। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तुम जरूर उसके साथ यही बैठोगे। अरे उषा, इस घर में कोई नहीं आया, इसलिए इस घर की कोई चीज इस्तेमाल नहीं की। बैठो उधर। देखो उषा, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, बताना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे धोखेबाज समझो, वो भी ऐसे वक्त पर जब मैं जिंदगी की आखिरी मंजिल पर करीब करीब पहुंच चुका हूं। क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें और मोहन को साथ साथ घूमने फिरने का मौका इसलिए नहीं दिया कि मैं घर में अकेला रहकर रंगोलियां बना सकूं, बल्कि इसलिए कि तुम किसी और के साथ। क्या? हाँ, मैं किसी और के साथ? मेरे जाने के बाद। ओह, तो जनाब जा रहे हैं उसके साथ। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा है। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, या तुम्हारी ले जाओगे ऊपर। बैठो उधर। अरे बुद्धि का भ्रम चल रहा है। उषा, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, बताना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है उसी अय्यर यहाँ पे चेकअप के लिए आए थे? याद है। चेकअप के बाद उन्होंने कहा था मुझे इंडाइजेशन है, बदहजमी। हाँ। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था। क्या? डॉक्टर अय्यर के मुताबिक मैं इस दुनिया में चंद हफ्तों का मेहमान हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे बहुत सीरियस हार्ट ट्रबल हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। ये झूठ है। नहीं 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 डार्लिंग, यही सच है। अब रोने से क्या फायदा, हिम्मत से काम लो। मैं किसी और से मोहब्बत करूं, इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं मर जाऊं। नहीं 10 मिनट का मध्यांतर। मदन जैसा आदमी मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। He is a rare human being. Human being. तुम्हें इसके बारे में बता दूं। तुम्हें तैयार भी होगा। Hello, madam. How are you? Fine, thank you. अब तबीयत कैसी है? अरे तबीयत का क्या पूछते हो, व्हील चेयर पर बैठे बैठे कमजोरी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। व्हीलचेयर पर तो इसीलिए बिठाया कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। हो सकता है मुंबई पहुंचते ही तुम्हारा ऑपरेशन हो। हाँ, फिर यहाँ से मुंबई तक का बस 22 दिन का डरावना सफर, न खाना, न पीना, न हवा, न पानी, बार बार कैंसिलेशन, केबिन में धुआं, भगवान की दुआ। सब बेकार है।
मुंबई जाना, ऑपरेशन करवाना, फालतू में खर्चा हो जाएगा। नहीं, कुछ बेकार नहीं। हो सकता है मुंबई पहुंचते ही वो मेरा ऑपरेशन ना करें और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर लें, तो मेरी हालत तो मरीजों जैसी हो जाएगी जो न ठीक होते हैं न मरते हैं। और धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में ऐसी हालत बहुत खर्ची भी होती है। मुझे खर्चे की कोई फिक्र नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है, रुपया पैसा देवे, मैं सब खर्चने के लिए तैयार हूँ। कौन मेरे होते हुए आप लोग खर्चे की फिक्र तो हरगिज न करें। मुझे भी तो हेल्प करने का मौका दो। नहीं होगा, भगवान की दया से सब ठीक है और इस वक्त मुझे रुपए लेने की बात तो सोच भी नहीं सकती। उषा ठीक कहती है। Okay, Usha, as you wish. But I'm there always, whenever you need me. I know. अच्छा उषा, मैं चलता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ। Take care, मदन। Yes, I will. तो उषा, हाँ? जाते जाते एक आखिरी सेल्फी हो जाए। डार्लिंग, एक आखिरी सेल्फी? Why not? Smile, please. Nice. Feeling sad with Usha and Madan. So nice. Hey Usha, 6 likes already. Madan, 6 likes already. कोई कमेंट भी आया क्या? Any comment? Someone is typing. Share with you later. Okay. डार्लिंग, ऐसे क्या देख रही हो? कैसे? जैसे आखिरी बार देख रही हो। क्या बात कर रहे हो? कुछ पियोगे? कॉफी या फ्रूट जूस? गंगा जल है। डार्लिंग, अभी तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले मेरी चलावे की पूजा का इंतजाम तो करना है। ऐसी अपशगुन वाली बात मत करो, कोई चलावा नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डार्लिंग, कितनी अच्छी। इसलिए कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। काश मुझे पता होता कि तुम में इतनी हिम्मत है, तो मैं तुमसे कभी नहीं छुपाता कि मैं मर जाने वाला हूँ। तो वादा करो, अब कभी नहीं छुपाओगे। वादा। सच, मुझे बहुत डर लग रहा है। डार्लिंग, ये सब छोड़ो, अब तो सिर्फ ये सोचो कि शादीशुदा जिंदगी के इतने साल हमने कैसे हंसी खुशी गुजार दिए। सचमुच 15 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे तो एक साल का पता चला। 15 नहीं डार्लिंग, 16। वो यूनिवर्सिटी वाला इस साल भी तो ऐड करो जब तुम मेरी क्लास में पढ़ा करती थी। मैं तुम्हें पढ़ाया करता था। वाह 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 वाह, पढ़ाई का कितना शौक था तुम्हें। वाह वाह वाह, खास तौर पे बीए फाइनल में तुम्हारी पढ़ाई का शौक। लगातार 6 साल तक बीए फाइनल ही पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर वो छोटी सी चाय की खल्ली जहाँ हम लोग दोस्त चाय मट्ठी खाया करते थे। उससे कैसे भूल सकती हूँ? वही तो हम पहली बार मिले थे। याद है, पहली मुलाकात में तुम्हारे सर में दर्द हो गया था और मैंने तुम्हारा सर दबाया था और तुमने मेरे हाथों को दबाते हुए कहा था, उषा, काश तुम अपने कोमल कोमल हाथों से मेरा सिर यूं ही दबाती रहो। गए क्या? सो रहे? पता नहीं कैसे बैठे बैठे सो जाते हैं।
नाजुक है, क्यों अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं? आपको किसकी खुशी पे जाना जरूरी था? जैसे आपको कुछ पता नहीं, मुझे सब पता चल गया है और आज ही मैं अपने मुंबई ले जा रही हूँ इलाज के लिए। हमने लाइफ में बहुत से वहमी पेशेंट को देखा है, पर तुम्हारा हस्बैंड को कोई मात नहीं दे सकता है। आपके कहने का मतलब है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है, अरे उसे इधर ही चेक किया, हमको अब भी याद है। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो मरने वाले? इससे क्या कारण है? वो हमको नहीं मालूम, बट he is hale and healthy. लेकिन इसकी कोई ना कोई वजह तो वो अब समझ में आया। मुझे शक हो गया था वो किसी से प्यार करने लगे। जब मैंने ऊपर ये इल्जाम लगाया तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। आजकल पति पत्नी में ऐसा ड्रामा बहुत कॉमन है। पति पत्नी और वो पति पत्नी और वो। अब समझ में आया कि वो अकेले रहने की कोशिश क्यों करते थे। भाग के जाते होंगे उसके पास उसे ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दोनों मिलकर हंसते होंगे मुझ पर। तुम उसकी शक्ल तो देखती, जब मैंने बताया कि मैं मर जाने वाला हूँ तो वो तो ऑलमोस्ट फेंट ही हो गई थी। तूने उसे कहा कि तुम मर जाने वाले हो और उसने सच मान लिया। सचमुच तो सचमुच बेवकूफ होगी तुम्हारी भी। अरे एकदम डार्लिंग, उससे झूठ बोलने में थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन करता भी क्या? तुमसे मिलने का इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था डार्लिंग। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने डार्लिंग। वैसे भी कि पत्नी अपने आप को समझती क्या है? शादी करी इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका पति सिर्फ उनका ही हो। ये कोई ड्रेस या मूवी तो नहीं जो किसी को पिछली ना हो। How correct, darling, how correct. आओ डार्लिंग, ये सब छोड़े। Let's dance. Yes. कि मैं मर गया हूँ और एक चुड़ैल मेरे आसपास नाच रही है।
लेकिन तुम तो कह रही थी मुझे मुंबई ले जाओगी, मेरा ऑपरेशन कराओगी, हो सकता है मैं ठीक ही हो जाऊं। मैंने अपना इरादा बदल दिया। अगर बॉम्बे के डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाए और तुम यूं ही रहते रहे, इससे तो अच्छा है तुम मर जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम आजाद हो, अपनी प्रेमिका के पास जा सकते हो, उससे शादी कर सकते हो। अरे कौन सी प्रेमिका के पास? कोई नाम पता तो बताती जाओ। भाई गॉड, मेरी बीमारी का इसके दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उषा, उषा, उषा। काश मेरी हेल्थ अच्छी होती। जी मैं मदन मोहन अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि मैं जिंदा रहने वाला हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। और ये बात बहुत बड़े महाभारत के बाद मालूम नहीं है मुझे। देखिए, आपको अपने पेशेंट से कुछ इस तरह बात करनी चाहिए कि उन्हें किसी तरह का शक ना रह जाए कि वो जिंदा रहने वाले हैं, मरने वाले नहीं है। जी, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आइंदा प्लीज किसी और डॉक्टर से बात करने के लिए आप मेरे फोन का इस्तेमाल ना करें। जी जी नहीं, ये हम फिश नहीं खाते, वी हेट फिश। इसका बच्चा। वाह मदन वाह, तुम्हारा भी जवाब है। मतलब इतने भोले बनते हो। उषा जैसी बीवी पाकर के दूसरी औरतों के साथ जो छर्रे उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो अच्छा ही है ना। ये कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उषा के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत, और जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा ख्याल मेरे मन में कभी आया भी नहीं। रोहन, टैक्सी आ गई। आती हूँ। उषा, देखो देखो मेरी बात सुनो। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो मेरी बात सुनो। मैंने सचमुच मान लिया था कि मैं मर जाने वाला हूँ। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। हाँ हाँ, सुनने समझने को नहीं गया। देखिए, आप इसमें मत बोलिए क्योंकि आओ। उषा, देखो मैं सचमुच मान लिया था कि मैं मर जाने वाला हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये देखो, ये चिट्ठी भी तो लिखी थी। पहले झूठ बोल, फिर चिट्ठी लिखा। क्यों? कभी लिखी थी ना तुमने चिट्ठी? पहले किसी और से मोहब्बत करना, फिर बहाना बना के छुपाना। तुमने मुझे इस कदर बेवकूफ बना के सोच ही नहीं सकती। अब मैं तुम्हें वाकई मुंबई ले जाने की इलाज की हो। और उस वक्त तुमने कितनी मोहब्बत और हिम्मत से काम किया। देखिए, मुझे मालूम है मेरी बीवी में कितनी हिम्मत और मोहब्बत है। आप इसमें मत बोलिए क्योंकि आओ वो कोई आदमी ऐसी नीच बात सोच नहीं सकता है कि वो अपनी बीवी से झूठ मूठ कह के वो करने वाला है। देखो उषा, मैं तुम्हें सारी बात दोबारा बताता हूँ। तुम्हें याद है मुझे डॉक्टर अय्यर यहाँ पे चेकअप के लिए आए थे। चेकअप के बाद उन्होंने मुझे 2 गोलियां खाने के लिए दी। मैं दोनों गोलियां खाने के लिए पानी लेने के लिए किचन में गया। जब डॉक्टर आया तो देखा डॉक्टर अय्यर किसी दूसरे डॉक्टर से किसी ऐसे पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत जल्दी मर जाने वाला था। मुझे लगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, नहीं मर जाने वाला हूँ। क्या तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये मानूं कि तुमने डॉक्टर साहब को फोन पर किसी और से बात करते हुए सुना और ये मान लिया कि तुम मरने वाले हो? Why would you try to understand? नहीं, मुझे काफी इस बात को
पहले तुम्हें ये बताना कि मैं मर रहा हूं। और जब लोगों को ये लगने लगे कि जनाब को मरने में बहुत वक्त लगा रहे हैं, तो ये कह देना कि एक्सरे मशीन की गलती है, या इस न्यूक्लियर एज में कोई ऐसी दवा ही आ गई है जिससे जनाब मर ही नहीं सकता। जाहिर है इन दोनों बातों को तुम्हें यकीन और खुशी हो, और इस तरह से ये अपने काले कारनामों को छुपा रही है ना साहब? है तो प्लान तो वाकई बहुत आसान बना, लेकिन प्लानिंग मिनिस्टर एक गलती कर गए। वो ये भूल गए कि डॉक्टर साहब तो गए हैं फिश की फिशिंग में, और ये उनसे कहना भूल गए कि वो इनकी झूठ बोलने में मदद करें। बिल्कुल वही तो हुआ। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक कर मिल गए और उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। उषा, लगता है मेरी टैक्सी आ गई है। ओके उषा, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। काश कि ये सब गड़बड़ नहीं हुई होगी तो कुछ दिन और होता। आपका घर है ना? और अरे तुम मुंबई तो आई नहीं, फिर तो मुलाकात होती रहेगी। मैं मुंबई पहुंचते ही तुम्हें फोन कर। ओके उषा, मैं इंतजार करूंगा। ओके बाय उषा। अच्छा भाई, चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो आज से खेलते हैं वो चलते हैं। बाय उषा। मैं चलूं, मैं भी अपना सामान पैक कर लूं। उषा, देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। अरे मेरे ससुर मान लिया था कि मैं मर जाने वाला हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। उषा, मेरी बात सुनो। अरे यार, मैंने तो ठीक हो ना? Yes, yes. मैंने व्हीलचेयर नहीं किया। No, no, thank you so much, thank you so much. अब तुम्हें तो मुझसे काफी नफरत सी हो गई होगी ना? हाँ यार, बहुत नफरत हो गई। ये मदर, मैंने कहा था तुम्हारा लाइफ स्केच लिखूंगा, देखो तैयार है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे सुनो